जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो उत्पाद सिपाही की वैकेंसी आई है उसको कैसे बैलेंस करना है। फिजिकल मतलब जो रनिंग के साथ साथ सिलेबस को, क्योंकि इस टाइप से सिलेबस या जेएसएससी ने जो कमीशन ने जो ये किया है, रिकमेंड किए हैं कि सिर्फ रनिंग करने वाला से भी नहीं होगा और सिर्फ पढ़ने वालों से ही नहीं होगा, मतलब दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। और पता नहीं क्यों इतना सिलेबस में लोग जीएसजीके को लाए हैं। ऐसा लगता है कि कहीं जेपीएससी का एग्ज़ाम ले रहा है जैसे, क्योंकि कांस्टेबल के लिए उतना जीएसजीके क्या ज़रूरत है। आप लोग भी समझ रहे हैं ना कि अगर एक सिंपल जो कांस्टेबल होगा उसके लिए तो ज़रूरी नहीं है ना कि मतलब पूरा जेपीएससी का सिलेबस पढ़ा जाए। तो जेपीएस झारखंड का जितना भी सिलेबस है, मतलब उत्पाद सिपाही का ऑलमोस्ट जो रिटर्न है वो जेपीएससी से मिलता जुलता है। तो इसमें कैसे हम लोग को बैलेंस करने, पहले तो फिजिकल वाला बात करते हैं। वैसे जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो मेरे से बेहतर आप लोग को इस मामले में समझ होगा कि रनिंग कैसे करना है, क्या करना है। फिजिकल की बात किया जाए तो 10 किलोमीटर 60 मिनट में और 5 किलोमीटर 40 मिनट में। तो देखिए जो लड़के लोग हैं उनके लिए कितने 10 किलोमीटर 1 घंटा। तो अभी एक ही बार इसको डेली अभी शुरू से ही 10 किलोमीटर रनिंग नहीं करना है, बल्कि अब धीरे धीरे रनिंग करना है। और अगर आप लोग फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट सिचुएशन है, क्योंकि फुटबॉल अगर आप 1 घंटे खेल रहे हैं तो इसमें आपको बहुत ही योगदान देगा इसमें। और मेनली गांव के बच्चों के लिए उतना दिक्कत नहीं होगा। हालांकि ये 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, किसी भी स्टेट के जो दारोगा है उसमें भी 10 किलोमीटर नहीं देता है। तो ये है। और इसमें अगर देखा जाए तो फुटबॉल जो खेलते हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, क्रिकेट वालों को उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना फुटबॉल वालों को इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो इसको मतलब शुरुआती आप लोग को धीरे धीरे ही रनिंग करना है और उसके बाद लास्ट 2-3 राउंड में आप लोग को स्पीड पकड़ना है उस जो फिजिकल के टाइम। लेकिन अभी जो प्रैक्टिस करना होगा तो प्रैक्टिस 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर इस तरीके से शुरू करना है, 5 6 7 ऑन गोइंग ऑन। लेकिन अगर एक ही दिन आप अगर 10 किलोमीटर दौड़ते हैं और हम लोग का रिटन पेपर में क्या है, रिटन पेपर में पूरा जीएस है, सामान्य अध्ययन है, झारखंड जीके है और लैंग्वेज पेपर। अगर आप 10 किलोमीटर आज ही से रनिंग कर रहे हैं तो आप लोग का ये वाला छूट जाएगा, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम नवंबर के आसपास होगा। अगर उनका कैलेंडर की बात किया जाए, नवंबर में इनका कैलेंडर के अनुसार नवंबर में रिटर्न हो रहा है, ठीक। तो अगर 10 किलोमीटर आप रनिंग एक ही दिन कर रहे हैं तो फिर आपका दिन भर का मतलब उस लायक नहीं रह पाइएगा कि कुछ पढ़ ले। तो इसलिए इसको कोशिश करना, प्रैक्टिस में लाना है धीरे धीरे करके, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर करते हुए। और इसको भी पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ रनिंग निकलना ही तो मकसद नहीं है ना, इधर भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए बैलेंस करना है और ये आप लोग अपने अनुसार इसको कीजिएगा। मेन मेरा फोकस रहेगा रिटर्न वाला कि कैसे हम लोग इसको क्रैक करना है, ठीक ना। तो इसका अगर सिलेबस देखिए तो जो रिटर्न वाला होगा ये 3 स्तर में होगा, 3 पेपर है, मतलब प्रत्येक पेपर में 2 घंटे करके हैं। तो ये हम लोग को देखना है। और नेगेटिव भी है, ये भी समझना है कि वहाँ के जाके जय श्री राम करने से नहीं होगा या जय माता दी करने से नहीं होगा, सबको पढ़ के जाना होगा तभी आप कुछ कर पाइएगा। तो इसलिए क्योंकि नेगेटिव भी है उसको भी ध्यान में रखना होगा। तो पेपर अगर देखा जाए तो पहले पेपर जो है तो इसमें जो पहला जो है पहला जो पेपर है पेपर 1 में क्या है, भाषा ज्ञान है, ठीक। भाषा ज्ञान में देखिए तो हिंदी जो है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। हिंदी में 80 प्रश्न रहेंगे
क्वेश्चन नंबर कितना है 80 और इंग्लिश में 40 प्रश्न रहेंगे और टोटल हम लोग को 30% लाना है और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर है। क्या नेचर है इसका? नेचर क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग नेचर है मतलब ये ऐड नहीं होगा, लेकिन 30% लाना ही होगा, तभी जाके आगे का जो आपका आंसर होगा उसको चेक किया जाएगा। 30% मतलब कितना हो रहा है? 120 का 30% कर दीजिए, 36 प्रश्न को हम लोग को करना है। तो देखिए टोटल 36 प्रश्न होना चाहिए। 36 को अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 से गुना करते हैं तो कितना नंबर होगा? 3 चौक 18 और 3 तिरके 9 10, 108 नंबर। कितने नंबर में? 108 नंबर लाना होगा आपको। कितने नंबर में? 360 में। तो मतलब आप पास हो जाइएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 36 प्रश्न आपको सही करना है। तो अगर आप हिंदी को ही पूरा कर लेते हैं तो भी आपका निकल जाएगा। आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश मेरा कमज़ोर है, क्योंकि सिर्फ 30% तो लाने की बात है। अगर इसमें 80 में अगर आपका 80 मान के चले, आप अगर 60 भी अटेंड करते, ठीक, 60 में अगर आप 50 के आसपास मान के चले सही होता है, या फिर 45 सही होता है, फिर भी आपका हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए अगर 45 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना हो रहा है? इंटू कीजिए, 135 हो रहा है। और अगर आपने एक्स्ट्रा और कितना जा रहा है? 15 माइनस 15 कर दीजिए, 15 इंटू 1 = 15, तो होगा आपका 120। एक मिनट, कितना हो रहा है? थोड़ा मैथ भी कमज़ोर है मेरा। 120। तो फिर भी कट ऑफ से ज़्यादा होगा क्वालिफाइंग से। तो अगर 60 क्वेश्चन आप बना रहे हैं हिंदी का ही, तो उसमें से अगर आपका 45 भी सही हो रहा है और बाकी अगर 15 गलत भी हो रहा है, तो 45 सही हो रहा है तो 135 नंबर आ रहा है, और 15 गलत हो रहा है तो एक गलत से एक क्वेश्चन का एक नंबर काटेगा, तो 15 माइनस हो रहा है, फिर भी 120। तो भी मतलब आप क्वालिफाइंग कीजिएगा। तो पहली डर जो हमारे गांव के भाई बहनों का जो होंगे, जिनका गांव के हो या शहरों के, जिनका मतलब इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर उनको डर लगेगा कि मेरा इंग्लिश क्या होगा, तो उसको सोचने वाली या डरने वाली की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग हिंदी को ही कमांड करें तो हम लोग क्वालिफाइंग कर लेंगे। सिर्फ 108 नंबर लाना है 360 में, और यूँ कहें कि 36 नंबर हम लोग को लाना है। तो इतना इसमें कोई अब ज़्यादा मतलब रॉकेट साइंस या ज़्यादा डर वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आपका लगभग क्वालिफाइंग हो जाएगा। मुश्किल से आप लोग 15 से 20 दिन 1-1 घंटा करके भी या 2-2 घंटे करके भी कीजिएगा तो भी ये हो जाएगा, या फिर आप इसको 7 दिन भी पढ़िएगा तो भी हो जाएगा। 7 दिन अगर 3 घंटा 4 घंटा पढ़िएगा तो भी ये हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि पेपर 1 आपके रुकावट नहीं होंगे, चाहे इंग्लिश ही क्यों ना ऐड किया हो, क्योंकि इंग्लिश का 40 प्रश्न है और हिंदी में 80 प्रश्न है, और ये दोनों मिला 30%, ना कि इसका और इसका अलग अलग। तो ये मतलब एक इजी हो जाएगा कि गांव के बच्चे या जिनका भी मतलब इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनके लिए ये हो जाए कि वो हिंदी से काम चला सकते हैं। काम चला ही नहीं सकते बल्कि दौड़ा भी सकते हैं, ठीक ना। ऐसे रनिंग करने का ये सब टर्मिनोलॉजी हम आप लोग का भी ज़्यादा होना चाहिए। तो पेपर 1 समझ में आ गया। पेपर 2 में आपका है लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा। तो इसमें आपको जो भी सूटेबल लगे उसको आप मतलब उनको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्षेत्रीय भाषा को अगर कीजिएगा तो मेरे अनुसार थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा छोटा होता है रीजनल लैंग्वेज। और चूँकि रीजनल लैंग्वेज की बात किया जाए तो बहुत सी लोक कथाएँ, लोक कवि या फिर जो कुछ कला और संस्कृति है वो आप लोग को ऐसे ही मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव घर में
बड़े पुरखों या पूर्वजों से आप सुने होंगे, दादी नानी लोगों की कहानी में, तो कहीं ना कहीं वो कहानी हम लोग को यहाँ लोक कथा लोकगीत में देखने को मिलता है। और कहीं पर्व त्यौहार की बात है तो भी समझ में आएगा। तो इसलिए मेरे अनुसार मैं तो यही कहूँगा कि आप क्षेत्रीय लैंग्वेज ही लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मत पड़िएगा। जिनको क्षेत्रीय लैंग्वेज, जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र की अगर संस्कृति उनको पता हो तो इतना समझ में आ गया। अब तीसरा पेपर जो डिफ़िकल्ट होगा थोड़ा सा, क्योंकि जो पहले ये सोच रहे थे कि मैं तो रनिंग करूँगा और निकाल दूँगा, उसके लिए इतना इजी नहीं है। पता नहीं कमीशन क्या सोच के इतना बड़ा सिलेबस डाले, मुझे भी पता नहीं चल रहा है। कहीं नहीं कहीं कभी सरकार ये कर रही है तो कभी प्रशासक ये कर रहे हैं। इतना सिलेबस नहीं रखना चाहिए जितना इसने रखे हैं कांस्टेबल में। तो फिर भी चूँकि हम लोग को करना है, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को समझना है, जानना है। और जानना है क्योंकि हम लोग जानेंगे तभी तो हम लोग को सही प्रश्न को सही करेंगे। तो इसलिए आंसर देना है और पढ़ना है जानने के लिए, और जानना होगा सिलेक्शन लेने के लिए। और सिलेक्शन क्यों लेना है? क्योंकि हम लोग की उन्नति करना है। नहीं तो मतलब एक जॉब अगर सेटल हो जाएगा तो आपका उन्नति आपके परिवार का होगा। तो इसलिए ज़रूरी है, और थोड़ा बहुत इसलिए इसको मैनेज करना ही पड़ेगा। पेपर 3 में हम लोग का जीएस है। जीएस है 40 मार्क्स का, झारखंड है 50 मार्क्स का, साइंस है 20 मार्क्स का, और मैथ है 10 मार्क का। टोटल इसमें भी 120 है, इसमें भी 120 था, इसमें भी 120 ही होगा। 1 मिनट, इसमें 120 नहीं, इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन इसमें है, किसमें? क्षेत्रीय भाषा में 100 क्वेश्चन है। और इसमें आपका कितना हो रहा है? 50-60, इसमें 120 है। तो देखिए 50 में यहाँ टारगेट आप लोगों को करना है 60 थोड़ा कम हो जाएगा, इसको 70 से अबव कर लिए तो आपका का मतलब कंफर्ट जोन में रहिएगा कि, लेकिन उससे नीचे किया जाएगा तो थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है अपने। तो इसको 70 अबव लाना है, 70 अबव करना है इसको। क्षेत्रीय लैंग्वेज है तो होने की चांस है, कोई बड़ी बात नहीं है। और चूँकि जो जेएसएससी का तैयारी पहले से करते आ रहे हैं उसके लिए उतना बड़ी बात नहीं होगा 70। अब यहाँ जो 120 है, इसमें कम से कम आपको 60 तो लाना ही पड़ेगा, कम से कम 60 थोड़ा कम हो जाए क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। तो इसको भी आप 70 रखिए कम से कम। और 70 कहाँ से ला सकते हैं? चूँकि मैथ लगभग सबका स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से हो जाएगा। ये 30 में कम से कम आप लोग का 15 से 20 कवर कर लेना होगा 30 में। और बाकी इधर जो है इसको फिर ध्यान रखना होगा, इसको 80 कीजिएगा तो एकदम कंफर्ट जोन में रहिएगा। 80 में जीएस का जो है इसको थोड़ा समझेंगे और इसको देखेंगे। इसको ज़्यादा मैं नहीं कुछ बोलूँगा इसमें, क्योंकि जो हमारे चैनल है यूट्यूब चैनल में झारखंड का यहाँ से लगभग अगर 50 प्रश्न पूछ रहा है तो 40 प्लस हमारे चैनल के वीडियो से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही कहूँगा कि अभी रनिंग भी कीजिए, वीडियो जो है पढ़ी हुई उसको देखिए, बुक है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो अभी वीडियो को देखिए और उसमें से नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा, छोटा छोटा नोट्स जो सिनॉप्सिस टाइप का है। क्योंकि ओवरऑल आपको रनिंग भी करना है, पढ़ना भी है, तो दोनों को बैलेंस करना है। जेएसएससी जेपीएससी में क्या था, सिर्फ पढ़ना था, यहाँ रनिंग भी तो करना है 10 किलोमीटर, लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर। तो इसके साथ खाना पीना सब सही रहेगा तभी मतलब इतना हो पाएगा। और अभी गर्मी का सीज़न है तो मार भात तो खाना ही पड़ेगा, बिना मार भात खाए मतलब 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर नहीं दौड़ा जाएगा। तो इसलिए मार भात अभी खाने का प्रयास कीजिएगा। और थोड़ा बहुत रनिंग के पहले थोड़ा बहुत केला 1-2 खा सकते हैं। तो देखिए ये जो झारखंड की जो मैं बात कर रहा हूँ या बात कर रहा था, तो क्या हो रहा है कि जो 50 प्रश्न पूछा गया उसे 40 के आसपास आपको हमारे चैनल में जो वीडियोज पड़ी हुई है, जो प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड स्पेशल के लिए, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है तो आप लोग के लिए वो ईजी हो जाएगा। अब बात आ रही है 40 प्रश्न का क्या करना है, जीएस में जो 40 प्रश्न हैं। अच्छा ये ऐड होगा ना,
ये सिर्फ क्वालिफाई था, बाकी ऐड हो जाएगा। थोड़ा जीएस वाले बात कर रहे हैं ना कि उसमें जीएस में क्या क्या है। वीडियो इसलिए नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ती अगर सिर्फ 10 किलोमीटर रनिंग या 5 किलोमीटर रनिंग ही रखता तो, लेकिन सिलेबस इतना बड़ा कर दिया कि इसको समझाना ज़रूरी समझा, क्योंकि बिना रिटन टेस्ट से तो आप क्वालिफाई कर नहीं पाइएगा। और चूँकि इतना मतलब बहुत सालों बाद जब वैकेंसी आ रही तो सबको थोड़ा ध्यान देना ही होगा। इतने साल जिससे जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एनसीसी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब का ज़रूरी है। तो जीएस में कितना 40 प्रश्न इसमें बोल रहे हैं ना कि झारखंड भारत के जीएस के रहेगा, साथ ही साथ समसामयिक दृष्टिकोण से मतलब करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल होगा। तो करंट अफेयर्स के लिए हर दिन 10-15 क्वेश्चन जो यूट्यूब चैनल में या पीडीएफ टेलीग्राम में देखने को मिलते उतना आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि ये इसका लिमिट जो है ओपन स्काई है, मतलब खुले आसमान है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसको सिर्फ आप इतना कर सकते हैं। अच्छा, चूँकि इसमें मुद्रा वगैरह भी है, मुद्रा है, राजधानी है, इसी में भाषाएं हैं, तो इसको कैसे कंप्लीट करना इसको समझते हैं। हमारे देश के जो नेतृत्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये लोग के पीछे आपको जासूसी करना है। इन लोगों को कहाँ जा रहे हैं, देश का कौन सा देश जा रहे हैं ये करना है, कौन से देश में किस किस देशों के साथ क्या क्या साझेदारी किया जा रहा है, क्या क्या एमओयू हो रहा है, तो उस देश का मुद्रा देखना है, राजधानी देखनी है और भाषाएं देखनी है। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 3 चीज़ों को आपको पूरा जासूसी करना है, मुद्रा, राजधानी और भाषाएं के लिए। साथ ही साथ जो अभी न्यूज में है, जैसे रूस यूक्रेन और यूरोपियन जो स्टेट है, यूरोपियन देश, तो इतना अगर हम लोग कर लेते हैं, यूरोपियन और अफ्रीकन वगैरह जो है मेन वो सब कर सकते हैं। लेकिन मेन इतना 3 तो हम लोग को करना ही है। उसके बाद यूरोपियन देश, चूँकि वो छोटे छोटे देश है, मध्य के देश, मध्य, तो ये सब का काम करना है। करंट अफेयर्स के लिए इतना करना है। बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, कल्चर, तो इतना हम लोग को पढ़ना होगा। हिस्ट्री में मेन टॉपिक देखना होगा, जियोग्राफी में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में। इन्वायरमेंट में सिर्फ आप नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एलिफेंट पार्क और इस टाइप से जो भी एक्ट है उसको भी अगर देखें तो लगभग क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। कल्चर में कौन से मंदिर कहाँ पे है, कौन से राज्य में है, कौन सी मेला कहाँ पे लग रहा है, अम्बुबाची मेला कहाँ लग रहा है, रथ यात्रा कहाँ हो रहा है, तो ये सब थोड़ा देखना है कल्चर में। पॉलिटी में सामान्य जानकारी रखना होगा, पॉलिटी का, इकोनॉमी का भी सामान्य और ये सब का भी मेनली फोकस होगा। तो इतना बड़ा जो सिलेबस है, सच में बड़ा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर यही सिलेबस अगर आप लोग हूबहू पढ़ के रहिएगा तो भी आप लोग के जेएसएससी और जेपीएससी का 80 to 90%, जेपीएससी के 80 to 90% जो जीएस है इसमें कवर है, 80 to 90%। तो इतना आसान नहीं है उत्पाद सिपाही बनना। ओवरऑल ये समझ में आया। अब आप लोग के पास जज्बा होनी चाहिए, चुनौती है, चुनौती को स्वीकार करना है और उससे आगे चलना है।
तो उसके लिए क्या करना होगा, अच्छा ये समझा दिया ना कैसे कैसे पढ़ना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब के लिए आप हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल में आप डेली 8:30 बजे जीएस का क्विज होता है, तो उसमें भी आप उस लिंक में जाकर आप भी क्विज दे सकते हैं। तो कुछ आपका हेल्प होगा, उम्मीद करूँगा। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी क्या समय समय पर वीडियो ज़रूर अपलोड कर देंगे जैसे ही टाइम मिलेगा। लेकिन उसके पहले जो झारखंड का जो 50 प्रश्न है उसको आप लोग पहले कवर कीजिए। जो यूट्यूब चैनल में, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें प्ले लिस्ट में सबका बना हुआ है, तो उसको आप लोग पहले कवर कीजिए। और ये जीएस वाला धीरे धीरे करेंगे। और ये करंट अफेयर्स बस इसी में ध्यान देना है, दुनिया भर का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है कि आज एक दिन में चलो करंट अफेयर्स दे दिया 10 करंट अफेयर्स, तो वो सब के पीछे नहीं भागना है। हम लोग को सिलेक्शन लेना है, ना कि बाबाजी बनना है, ठीक ना, बाबाजी नहीं बनना है, सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन 60 to 70% में हो जाएगा। तो जीएस में करंट अफेयर्स में हम लोग वही पढ़ेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग कहीं पे भी नोट्स देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट का देखिए करंट अफेयर्स, पहले ये सब निकालिए और वहाँ से कर लीजिए। क्योंकि पूरा दुनिया भर तो करंट अफेयर्स तो डेली कुछ ना कुछ हो रही है ना, उतना हम लोग को जानने के पास ना तो समय है, ना ही उतनी क्षमता है। हमारी भी कुछ क्षमताएं हैं, हमारी भी कुछ हैसियत है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जब तक ये जानेंगे तब तक हम लोग क्वालिफाई करने के बहुत नज़दीक होंगे। अगर हम लोग अंधाधुंध हम लोग पढ़ते रहे करंट अफेयर्स तो नहीं कुछ होगा। हम लोग को इधर भी ध्यान देना है, जो कंटेंट है, जो हम लोग का एस्थेटिक्स पार्ट है, इसको भी हम लोग को ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आप लोग को सिलेबस और कैसे पढ़ना है ये समझा पाया हूँ। और उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग समझ में आ गया, और अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये अगर समझ में आ गए, तो आप उसी तरीके से पढ़ाई कीजिए और फिजिकल में भी ध्यान दीजिए। डेली 4 से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रनिंग कीजिए। साथ में उतना ही रनिंग करने का प्रैक्टिस कीजिए डेली, जितना कि पढ़ाई भी हो सके। और चूँकि जुलाई से सितंबर तक कभी भी रनिंग करवा लेंगे, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस को भी रखना ही होगा और पढ़ाई को भी रखना है, मतलब दोनों को बैलेंस करना है। मतलब शोषण दोनों तरफ से होगा, रनिंग में भी और पढ़ाई में भी। और अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जेपीएससी का जो जीएस पार्ट है, जेएसएससी का जेईएस पार्ट है, वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो यूँ सोचिए कि आपका मतलब जेएसएससी सीजीएल वाला भी कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आप लोग को समझ में आया है। फिर हम लोग दूसरे किसी वीडियो में फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।